हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झांसी स्टडी पे। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो 60,244 वैकेंसी है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, इसका फाइनल आंसर की आ चुकी है। अब इसके रिजल्ट में ज़्यादा देरी है नहीं, तो आप लोगों के कई सारे डाउट होते हैं जो वीडियो पे आप लोग कमेंट करके हमारे बताते हो, क्योंकि हमारे चैनल पे पुलिस से रिलेटेड कई सारी वीडियो पड़ी हुई है, जो 41,568 की भी है, 49,000 वाली भर्ती की भी है, मेडिकल कैसे होता है और रनिंग कैसे होती है, ये सब वीडियो आप देखेंगे प्ले लिस्ट में जाकर, सारे पड़े हुए हैं। तो हाँ, जो कमेंट आते हैं उनको हम ज़्यादातर रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो क्या है रिप्लाई नहीं कर पाते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो आपको लाएंगे जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो उसी के जो डाउट है या फिर जो कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है। देखिए, आपको पता सबसे पहले इसमें क्या होगा, DBPST होता है ना। DBPST का भी एक वीडियो लाना है, लेकिन उससे पहले कई सारे लोगों के जो कमेंट हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके जो कमेंट किए हो वो क्लियर हो जाए, है ना। तो कई लोगों ने किया है कि राउंड कैसे काउंट करेंगे, है ना, और रनिंग करने से पहले क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं उसी के आधारित पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है और इससे जिसकी भी रनिंग है उसको अच्छे से समझना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसी सिलसिले में हम जो वीडियो है आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपके प्यार के लिए है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आए जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके, तो उसके लिए आपको ये चीज़ करनी होगी, है ना। कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, आप लोग इतने शिक्षित हैं, जानकार हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो सिर्फ आपके लिए ही बोल रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे वो आपको बता देते हैं। क्या, सबसे पहला पॉइंट, इसका रनिंग करने का सही तरीका क्या है। दूसरी चीज़, राउंड कैसे का काउंट करेंगे और खाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद आपका होगा DBPST, है ना। DBPST हो जाएगा, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या क्या चेक होते हैं, वो हम आपको अभी बता देंगे दूसरे वीडियो में, है ना। तो अभी भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपको जो भी पूछना है या आपके मन में जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो उससे रिलेटेड हम कमेंट सारे जो डाउट होते हैं वो एक साथ लिख के आप लोगों तक वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। दूसरी चीज़, यहाँ हम लोग क्या बात करने वाले हैं, रनिंग के लिए। तो रनिंग देखिए सही तरीका क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी राउंड होता है ऐसा होता है ना। कोई राउंड ऐसा भी होता है ऐसा भी, है ना। सर, ये वाला एक देखिए, एक राउंड ऐसा होता है ना। ये ज़्यादा डिस्टेंस होती है, ये थोड़ी इस साइड वाली कम होती है, क्लियर। और कोई आपने देखे हो राउंड गोल टाइप के होते हैं ऐसे। तो ज़्यादातर जितने भी ग्राउंड होते हैं ना, वो 400 मीटर के होते हैं। क्या हुआ, 400 मीटर के होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका राउंड है ना। तो हम चेंज करके बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको इसके आसपास ही दौड़ना है। इसका फ़ायदा क्या होता है वो आप सभी को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको हम बता देते हैं। इसमें क्या है कि आपको अगर इसी के पास पास किनारे किनारे दौड़ेंगे ना, तो आपको क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो डिस्टेंस है वो 400 ही मीटर आप रनिंग एक चक्कर में तय करोगे। और अगर आपने थोड़ा सा सोचोगे कि दूर से दौड़ें, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। तो वो समझ सकते हो आप कि कहाँ से दौड़ना है। अब क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए मैट डली हुई है, यहाँ पे जैसे ही आप पैर रखोगे ना, तभी आपका जो है सर्कल स्टार्ट होगा। मतलब राउंड आपकी जो कंप्यूटर है वो आपको डिटेक्ट कर लेगा, और उसमें क्या है, आपके जो टाइम है वो चालू हो जाएंगे और राउंड भी चालू हो जाते हैं। तो जैसे, ऐसा तो है नहीं कि आर्मी की दौड़ है तो आपको जितनी जल्दी है उतनी जल्दी करना है, भीड़ में गिरना है, ये कुछ नहीं करना है, आराम से दौड़ना है। जब आप पैर पहला रखोगे तभी से आपका राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि भीड़ से बचें, और जैसे ही आपको मौका मिले कि हाँ मैं अब इसके
किनारे किनारे रनिंग कर सकता हूँ, तो वैसे ही पैर रख के अपना कंटिन्यू रनिंग करते रहिएगा। ठीक है, ये तो ये मैट वाली बात की, जैसे ही मैट पर रखेंगे वैसे आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, दूसरी चीज़, रनिंग करने से पहले हम लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को देखो पहली बार है, कुछ लोग दूसरी बार भी तीसरी बार भी कर रहे होंगे रनिंग, है ना, तो उनको पता होगा। जिसको नहीं पता उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए DVPST हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर दूसरे दिन रनिंग होती है, तो रनिंग ये बुला लेते हैं, वही सुबह बुला लेते हैं 5-6 बजे और जल्दी बुला लेते हैं, तो आप पहुँच जाओगे। तो जैसे ही आप लोग पहुँचोगे तो आप कोशिश करिएगा फ्रेश व्रेश होके जाएँ, क्योंकि वहाँ इतना आपको ना तो फैसिलिटी मिलेगी ना आपको इतना टाइम मिलेगा। वहाँ पे बैठा लिया जाता है, चेस्ट नंबर अपना जो ये होता है आपका थंब लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बैठा लिया जाता है। तो मतलब खाने पीने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, सिर्फ आप ही अपने बैग में जो भी ले जाएंगे ना वही आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो आपके साथ में क्या क्या ले जाना है आपको, कोशिश करिएगा कि जो चने अने होते हैं वो गला के आप ले जा सकते हैं। चने होगा और सोयाबीन जो भी होगा, है ना, जो आप डेली में यूज करते हैं वही चीज़। दूसरी चीज़, अगर वहाँ थोड़ी बहुत शॉप लगी हो, जैसे जूस वूस मिल रहा हो तो जूस वूस पी सकते हैं। ये मत करिए कि केला या आपने ऐसी कोई चीज़ खाना खा लिया मान लीजिए, तो जैसे दिक्कत हो, है ना, पेट भी नहीं भरना है और ना ज़्यादा भूखे रहना है। आपको उस हिसाब से चलना है कि हमारी जो रनिंग है वो अच्छे से निकल सके, क्योंकि मेन जो होती है इसमें रनिंग ही मानी जाती है। ये तो हुई खाने वाली चीज़। अब इसमें हाँ सेव वगैरह ले सकते हो, थोड़ा बहुत एक आध खा सकते हो, नहीं लेकिन केला अगर सोचो भरपेट केला खा लें और कुछ खा लें तो ये ऐसा मत कभी मत करना, नहीं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। ठीक है, ये हुई खाने वाली बात। अब जो मेन चीज़ आती है कि राउंड कैसे काउंट करें, है ना। तो राउंड देखिए सब लोग जो करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। मान लीजिए कोई करता है कि मैं कंकड़ लेके जाऊंगा तो एक एक गिराता जाऊंगा। हो सकता है कि कंकड़ ले जाने में मान लीजिए कि आपका एक की जगह 2 गिर जाए, है ना, और 2 गिर गए तो आपका जो राउंड है वो कम पड़ जाएगा। समझ रहे हो, 12 लगाने थे 11 लगा दिए तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब जो हम लोग डेली में प्रैक्टिस करते हैं ना उसी हिसाब से आप लोगों को करना है। मान लीजिए कोई उंगलियों से गिनता है, या फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जैसे हम लोगों के साथ में कोई जाता है, दोस्त वगैरह या कोई भी घर वाले, तो वो काउंट कर, अगर ऐसा होता है कि उन्हें आसपास खड़ा रहने दिया जाए तो उनसे कहिएगा कि आप भी काउंट करें हम भी काउंट करें, तो वो वहाँ बोलचाल में पता चल जाता है कि हाँ भाई वो हो गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ खुद कर सकते हो उंगलियों द्वारा। तीसरी चीज़ आप कंकड़ का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन कंकड़ का सहारा तभी लेना जब खुद पे यकीन हो कि हाँ हम एक ही राउंड में एक ही कंकड़ गिराएंगे, है ना, और 2-2 ऑप्शन लेके चलेंगे। समझ रहे हो कि हमारे जो दोस्त या फैमिली वाले हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं और ये कंकड़ का भी सहारा। तो इस तरीके से आपको करना है और कोई रास्ता नहीं है राउंड काउंट करने का। ये खुद पे ही होता है, खुद के ही दिमाग से चलना होता है। मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा टाइट नहीं हुआ माहौल तो आपके जो दोस्त हैं फैमिली वाले हैं वो थोड़ा साथ दे देते हैं, तो ईज़िली हो जाता है ये सब कुछ। तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। ठीक है, ये तो हुई राउंड वाली। अब मान लीजिए कि किसी ने क्या, मान लीजिए 12 चक्कर लग गए और उसे लगता है कि हमारा अभी टाइम मान लीजिए कि 21 मिनट या 20 मिनट है, तो उसे कोशिश करना है कि एक राउंड और लगा दे वो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो रहा उसका, क्योंकि ये आखिरी घड़ी होती है जिसमें हम लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आखिरी स्टेप होती है, मेन वाली स्टेप। दूसरी चीज़, जो तीसरा आखिरी राउंड लगाओगे, मान लीजिए किसी का 12 हुआ है तो 13वां जो राउंड लग रहा है तो वो स्पीड में लगाना है आपको, है ना। और मान लीजिए किसी के 11 लग गए हैं वो 12वां लगा रहा है तो वो भी आपको उसी हिसाब से लगाना है ताकि आपको जो टाइम है वो कवर हो जाए। अब मान लीजिए आप लोगों के राउंड कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि आखिरी राउंड लगाते हैं ना सभी, तो क्या करते हैं कोई लोग जैसे कि बहुत थक जाता है तो वो अचानक से आके बैठ जाता है या फिर, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को बैठना नहीं है। जैसे ही आखिरी राउंड आप कंप्लीट करने वाले हो उसके बाद आप कोशिश करिए धीरे 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 धीरे
कहीं आसपास राउंड में तो नहीं टहलना, लेकिन आसपास आप टहलने लगें, है ना। उससे क्या होगा, आप रनिंग कर रहे हो इतना तो पता ही है कि मान लीजिए अचानक रनिंग करते हुए नहीं रुकना चाहिए, उससे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी करनी है। ट्रेनिंग में भी आपको इतने ही लगभग राउंड, कभी कभी 12, 15, 16 ऐसे भी लगाए जाते हैं शुरुआत में, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब रनिंग करने के बाद आप लोग बैठ जाएंगे एक साइड, उसके बाद आपकी जो पैर में चिप लगाई जाती है ना, जो आपकी राउंड काउंट करती है और आपका टाइम भी काउंट करती है, तो उसको क्या है निकाल के वो लोग ले जमा कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो जैसे ही सभी लोगों की रनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद सभी को क्या क्या बैठाल के फिर सभी का जो है वो रिजल्ट बताते हैं। वो कंप्यूटर के चेक करते हैं, उसके बाद आप जो रिज़ल्ट है वो बताते हैं कि आपका कौन कौन पास हुआ, कौन कौन नहीं हुआ, है ना। तो वो कुछ देर में ही पता चल जाता है, लगभग 1 घंटे बाद। तो उसके बाद जो खुशी होती है चेहरे पे वो अलग ही होती है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे रनिंग करनी है, किस तरीके से खाना पीना है और कैसे राउंड भी काउंट करने हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करना। कमेंट का ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा, भले ही किसी चीज़ का हो, मेडिकल, DB, PhD, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर भी वीडियो हम लाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी लोगों तक, है ना। शेयर करोगे तो उससे क्या होगा, जो भी आपके पड़ोसी या रिश्तेदार हैं, कोई भी हो, मित्रगण हो, तो उसकी भी हेल्प हो सकेगी थोड़ी सी भी, है ना। चलिए, तो अभी मैं फ़िलहाल इतने ही आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उनको पूरा करने के लिए वीडियो बनाया था, है ना। और आप कहोगे तो लाइव में भी हम किसी दिन भी आ सकते हैं, लाइव आके आपको जो क्वेश्चन आपकी तरफ से आएंगे और तो उनको क्लियर कर देंगे, जैसा आप उसे समझे वैसा हो जाएगा। तो आप चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।